नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज संसद में दो मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा जो है वो गहराती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिसाइकल्ड जैकेट, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है, घेरने का प्रयास कर रही है और आज जेपीसी की मांग करते हुए यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने की बात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से संसद में फिर एक बार रखी गई और जिसका जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। और उन्होंने कहा कि जेपीसी की जो जांच है वो किसी पर्सनल व्यक्ति पर नहीं बैठती है। सरकार का अगर कोई मुद्दा होता है तो उस पर ये जेपीसी की जांच बिठाई जा सकती है। अगर ये किसी पर्सनल व्यक्तित्व पर जो है वो अगर जांच बिठाई जाती तो हम जरूर जांच बिठाते आपके इस लुइस विटॉन के मफलर पर। ये कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा और कितने पैसे का ये मफलर है। दरअसल आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस मफलर को लेकर चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसीलिए भी खास है क्योंकि एक तरफ महंगाई से लेकर अडानी की संपत्ति को लेकर तमाम सवाल उठाने वाले विपक्ष जो है वो लगातार महंगी चीजों को यूज करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आज जो कांग्रेस लगातार महंगाई से लेकर तमाम चीजों की जिक्र करती है और यही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ देर पहले ही पार्लियामेंट में ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वो भूमि पुत्र हैं, आज इन्हीं के लुइस विटॉन के मफलर को लेकर सोशल मीडिया पर आज जनता पूछ रही है कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को बताते हैं भूमि पुत्र, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से महंगे महंगे ब्रांडों को पहनते हैं कांग्रेस के नेता। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भी बर्बरी की टी शर्ट पहनते हुए नजर आए थे, जिस पर उन्होंने कभी कहा कि मुझे ठंड नहीं लगती और कभी कहा कि बस वो एक सिंगल टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। तो उस बर्बरी की टी शर्ट का प्राइस भी 41,000 रुपए था। और आज जो मफलर यानी कि लुइस विटॉन का जो मफलर पहन रखा है यानी कि जिस तरीके से वो संसद पहनकर गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसकी कीमत कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है। ये लुइस विटॉन के मफलर की कीमत 56,000 रुपए है, जिसको लेकर आज लगातार निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी साधा जा रहा है। और वहीं जो लोग हैं, जो आज देश की जनता है, वो भी सोशल मीडिया पर जो है वो कमेंट कर रही है और कह रही है कि फर्क साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लास्टिक बोतलों से बनी रिसाइकल्ड मेक इन इंडिया जैकेट पहन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों रुपए की यानी कि 56,000 रुपए की लुइस विटॉन की शॉल जो है वो कांग्रेस के नेता ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है वो लगातार कमेंट बाजी जो है वो सामने आ रही है। जहां एक तरफ ये तमाम चीजें सामने आई हैं तो वहीं दूसरी तरफ निशाना भी साधा गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से मेक इन इंडिया से लेकर क्रांति तमाम जो चीजें हैं, जो पर्यावरण को लेकर बातें करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो कैसे जो है वो लुइस विटॉन की जैकेट पहनते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही नहीं, यानी कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो निशाना साध रहे हैं इस जैकेट को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमाम और लोगों की यानी कि बॉलीवुड कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर यानी कि तमाम और भी फिल्मों के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे इस शॉल को ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं लुइस विटॉन की, तो क्या हम ये समझ लें कि कांग्रेस जो है वो इनका पसंदीदा ब्रांड है ये लुइस विटॉन और इसके खिलाफ जो है इसके साथ यानी कि काफी ज्यादा वो अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं, इसको समर्थन कर रहे हैं लुइस विटॉन यानी कि एक विदेशी प्रोडक्ट। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भारत को मेक इन इंडिया से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पार्टियां कांग्रेस महंगाई से लेकर तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती हैं, आज वो किस तरीके से महंगे महंगे ब्रांड पहनती हुई नजर आ रही है। ये तमाम टिप्पणियां आज जो है वो की जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर।
दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आज सवाल उठ रहे हैं मल्लिकार्जुन की इस शॉल को लेकर, लुइस विटॉन को लेकर, ये तक कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर से वापस आए हैं, तो क्या वहां की जो मखमली शॉल थी वो खत्म हो गई हैं या फिर फेंक दी हैं, क्योंकि आज तो मैंडेटरी हो गया है इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए ये ब्रांड्स पहनना, चाहे फिर वो महुआ मोइत्रा हो जो कि किस तरीके से जो बैग हैं एलवी के बैग लेकर आती हैं, और वहीं किस तरीके से शॉल ओढ़कर खड़े हुए हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगातार अडानी की संपत्ति पर हमला बोल रहे हैं और जेपीसी की मांग करने की बात कर रहे हैं। जेपीसी की अगर बात की जाए, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जाए, तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इसके साथ आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इसी जेपीसी की जांच को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पर आज अगर हम बात करें जेपीसी की मांग पर, कांग्रेस जो है वो लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और इसी के साथ अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की जैकेट की, तो इस पर कांग्रेस जो है वो बचाव करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि छोड़िए, साहब ने नया जैकेट सिलवाया है, बस उसी को निहारिए। जहां एक तरफ जो जैकेट की बात जो है केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिक्र कर रहे हैं पवन खेड़ा, पर वो उस चीज पर जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके खुद के मंत्री, खुद की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन किस तरीके से एक महंगा शॉल पहने हुए संसद में पहुंचे हैं, जिसको लेकर जनता ज्यादा सवाल पूछ रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरित क्रांति से लेकर पर्यावरण को खासा ध्यान रखते हुए उस जैकेट को पहना गया है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के ये विशाल प्रयास हमारे मूल्यों को भी दर्शाते हैं। सेकुलर इकोनॉमी की तरह भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रचा बसा है। इसका उदाहरण आज हमें देखने को मिला, और आपने प्लास्टिक की बेकार बोतलों को रिसाइकल करके बनाई गई यूनिफॉर्म देखी होगी। जहां तक फैशन और खूबसूरती की दुनिया का ये सवाल है, हमें कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, पर इस तरीके से हर साल ऐसी 100 मिलियन बोतलों को रिसाइकल करके एक का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा करने हेतु आगे जाएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके का जिक्र जो है वो कई बार किया है। प्लास्टिक किस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, ये बात जो है वो कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, और इसीलिए इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों के लिए एलपीजी वितरण कर पुनर्निर्करण पॉलिस्टर की ये आरपीटी की जो है कपास से बनी वर्दी को अपनाया है, जो कि प्रधानमंत्री की सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध करने की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। और इसीलिए ये जैकेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई थी इंडियन ऑयल की तरफ से, जिसे आज पीएम नरेंद्र मोदी पहनकर संसद पहुंचे, और इसीलिए इसकी वाहवाही जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही है। और एक यही बड़ा सवाल है कि आज सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि एक तरफ राहुल गांधी जो कि ये कहते हैं कि मैं देश की का जो जनता का दर्द है वो समझा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से महंगे ब्रांड पहनते हुए नजर आते हैं ये नेता, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से मेक इन इंडिया को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इसीलिए आज उनकी जैकेट जो है वो खासा विषय बनी हुई है, जिस पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, उन चीजों को देखे बिना कि किस तरीके से वो खुद महंगे और विदेशी ब्रांड्सों का उपयोग करते हैं। और उस पर भी सवाल साधा जा रहा है कि एक तरफ अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं ये लोग, कभी कहते हैं कि हम गरीब हैं, और कभी ये तक कहा जाता है कि हम भूमिपुत्र हैं, पर वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, महंगे महंगे कपड़े पहने जाते हैं, और जो ना मैंडेटरी तक बता रही है आज जनता, और कह रही है कि इनका प्राइस और जो बोलने की बातें और करनी और कथनी में काफी ज्यादा फर्क है विपक्षी और उन तमाम पार्टियों के जो लगातार सवाल उठा रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।